अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में ज़रई अजनास के शोबे में जिद्दत और बिलखसूस जैतून की काश्त और पैदावार के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसमें मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम की फसलें, फल और सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जैतून और जैतून का तेल जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं और इस इम्पोर्ट के हवाले से हम $2 अरब सालाना जो है ख़र्च करते हैं। इस हवाले को देखते हुए चंद साल पहले अदराक किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जैतून काश्त किया जा सकता है और ना सिर्फ इसको पैदा करके हमारी मुल्की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने चकवाल के इलाके को जैतून की वादी में तब्दील करने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में काम शुरू किया। इस हवाले से चंद तरक्की पसंद किसान जो है ना सिर्फ काम शुरू कर चुके हैं बल्कि पैदावार भी उठा रहे हैं। तो हुकूमत ने वादी जैतून को बनाने के लिए किस किस्म के इक़दाम किए हैं, किसान को किस तरफ राग़िब किया है और मुल्क के बाकी और कौन से इलाके हैं जहाँ पर जैतून काश्त हो सकता है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने आज के मेहमान से जो कि इंतहाई सीनियर शख्सियत हैं। बारानी इलाकों और दही इलाकों की तरक्की के हवाले से एक्सपर्ट जाने चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के साथ बारानी इलाकों की तरक्की के हवाले से लंबा अरसा मसरूफ़ रहे और उसके बाद गुज़श्ता 2 दहाइयों से कौमी तरक्याती इदारे के साथ मुंसलिक हैं। आइए हम मिलते हैं जनाब मलिक फ़तेह खान साहब से और जानते हैं जैतून की काश्त और पैदावार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। मलिक साहब, ये बताइए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो जैतून की काश्त है उसके बारे में कैसे ख्याल आया, क्योंकि हम तो इटली और स्पेन की ही हमेशा से ख़रीदते रहे। मेरा ये जैतून के बारे में क्वेश्चन तो बड़े अरसे से जारी थी और बल्कि 60s में पहली दफ़ा हाँ इसी इलाके में कोशिश की गई और यहाँ पे बारानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है खैरी मूरत अमूर हवानात के हवाले से। ठीक है जी। तो वहाँ पे बल्कि ये पौधे लगाए गए। ठीक है। और ये जो अभी बारानी यूनिवर्सिटी है जी, ठीक है, यहाँ भी उस वक्त बारानी कॉलेज था और एग्रीकल्चर फार्म भी था दिल्ली के मरकज़, यहाँ भी वो पौधों की ट्राई की गई और फिर ये बाराकऊ के इलाके में। ठीक है। और लेकिन ये है कि इससे उस वक्त चूँकि पहले वो काम था तो इस हवाले में कोई इतना इसकी तरफ शायद वो ध्यान देना रह गया। तो इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज उस वक्त वो इसके नहीं निकले। लेकिन ये था कि ये चूँकि ये जो जैतून है ये एक आप यूँ समझें कि जो हमारा पुराना कहू है जहाँ जिन जिन इलाकों में कहू है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये उसकी ही मतलब वो इसका मदर प्लांट कह लें जी बिल्कुल। तो अब कहू पे फल भी आता है जी, बिल्कुल, वो भी एक तरह का जैतून ही है, लेकिन फल बहुत कम तादाद में आता है एक पौधे पे और उससे जो तेल निकलता है उसकी भी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, हार्डली 6 से 7% तक मतलब उसे आप वो तेल निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन ये 2009 में ठीक है इसको लार्ज स्केल करने के लिए कोशिश की गई। तो कौन कौन से इलाके थे पाकिस्तान में जो सोचा गया कि यहाँ पर की जा सकती है? ये जो इस पे मुख्तलिफ तजर्बात हुई है जी, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि जहाँ जहाँ पे कहू है वहाँ पे तो ये बिल्कुल बड़े आराम से हो सकता है। तो पंजाब में पोटफार और साल्ट रेंज जो है ये इसके लिए बेहतरीन इलाका चुना गया, जहाँ पे तजर्बात भी हुई है बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक हो गया। काफ़ी जहाँ पे पौधे मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए। ठीक है, सही जी। तो वहाँ पे अच्छे कामयाबी के मैं बाद में आता हूँ उसके लेकिन इलाकों के हवाले से आपने पूछा है तो पोटफार और साल्ट रेंज के अलावा पंजाब में केपी में दीर का इलाका, बिल्कुल सही, और बलूचिस्तान में जो है जी ये कोहे सुलेमान और लोरलाई ज़ोब। ठीक है, ये इलाके मौजूद हैं। और कश्मीर में जी आबो हवा इसके लिए जी कि ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है। तो ये जो पोठवार की आबो हवा है ये इसके लिए नहायत ही मौजू है। सही। अब आप देखा होगा जो बाराकऊ के इलाके में अब कितना ये जो लगा हुआ है कहू
ओके, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये पटवार वाली तो मुझे ये बताइए कि मतलब किस तरह से आप किसान को राग़िब कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कितना रकबा है, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना सेल्फ सफिशिएंसी भी हो और एक्सपोर्ट भी हो, ये दोनों चीज़ें हम चाहते हैं। तो कितना रकबा मुख्तस किया है और राग़िब कैसे करेंगे हम किसानों को इसके लिए? ये जी कि कोई भी जिद्दत लाने के लिए, या जैसे अब जैतून को आप प्रमोट कर रहे हैं, या ये अभी माशाल्लाह काफ़ी इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें या हुकूमत पंजाब की कोशिशें या अपने अपने सूबों के हवाले से अब मतलब पिछले चंद साल से तो इस पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये था जी कि इसकी सैकड़ों वैरायटीज़ हैं। ओके, ठीक है। मतलब जैसे इटली में, स्पेन में, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें काले रंग की और सब्ज रंग की तो समझ है, बाकी तो इन इलाकों में काफ़ी इसकी। तो पहले तो ये था कि मुख्तलिफ वैरायटीज़ 136 वैरायटीज़ यहाँ पे मंगवाई गई। ओके, सही है। और उन पे तजर्बात किए गए कि हमारे लिए और फिर हमारे पोटफार के लिए ये रिसर्चर्स ने ये हमें बताया कि 16 इकसाम ऐसी हैं, अच्छा ठीक है, जो यहाँ पे अच्छी पैदावार दे सकती हैं। बिल्कुल सही। फिर 16 में से भी 2015 में एक इन्होंने रिसर्च स्टडी की और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये 5 इकसाम। अच्छा ठीक है, फर्दर उन्होंने रिफाइन करके बता दिया कि ये 5 हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो अब ये है कि बहरहाल ये 16 इकसाम जो हैं ये हमारे पूरे पाकिस्तान में हर इलाके में अपनी मुनासबत के हवाले से ये माशाल्लाह अच्छी पैदावार दे रही हैं। और इस पे तो आगे था कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही है। और सॉरी, इसके साथ एक चीज़ और भी सवाल होगा कि एक पौधे को मतलब लगाने से कितने अरसे के बाद हमें उसका फल मिलता है? देखिए, इसकी जो फल तो इसका अब जो इन्होंने वैरायटीज अब जो इंट्रोड्यूस की हैं ये तो 4 साल बाद भी फल आ रहा है जी। ओके, ठीक है। लेकिन उसकी मिकदार कम है। अच्छा ठीक है। और आप यूँ समझें कि कमर्शियल के हवाले से ठीक है, ये 7वें साल में प्रोडक्शन 7 साल के बाद ये इतनी इसकी प्रोडक्शन हो जाती है कि जिसको आप कमर्शियल। और ख्याल के हवाले से कितना ख्याल करना पड़ता है इसके पौधे का? ख्याल जी, वो तो पौधा तो हर पौधा उसको ख्याल ही करना पड़ता है। लेकिन एक तो जैतून का ये है कि जी क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है जैतून का, उस हवाले से अगर हम वो देखें तो एक तो इसे पानी बहुत कम चाहिए। अच्छा ठीक है, सही, क्योंकि वाटर स्केर्सिटी है हमारे इलाके में तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो फ्रूट प्लांट्स हैं या बाकी जो हैं अब जैसे सिट्रस है या आम है या कोई और इस किस्म के आपके जो भी हैं फ्रूट्स, तो उसके लिए तो आपको पानी ज़्यादा। अच्छा, इसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे अब इस इलाके में चूँकि पानी की कमी है, बिल्कुल सही है, तो ज़्यादा जो जैतून की काश्त है वो ड्रिप पे है। ओके, ठीक हो गया, सही। तो एक ड्रिप के ज़रिए इसको तो 2 से 2.5 साल 3 साल आपको ड्रिप के ज़रिए इसको आप पानी देते रहें। ठीक हो गया, सही। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे इतनी बारिशें हो जाती हैं कि थोड़ी बहुत मतलब उसको वो ड्रिप का तो फिर पानी तो फिर भी देना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जी बहुत ज़्यादा पानी मांग रहा। तो अगर ये अच्छी फसल हो जाए तो 1 एकड़ में कितनी इसकी पैदावार के साथ हम कर सकते हैं कि जी किसान को कमाई हो सकती है? देखिए जी, ये अगर एक पौधा जो है ये आपको अगर 10 किलो एवरेज दे दे। अच्छा जी, ठीक है। तो 10 किलो ये अभी भी मैं खुद मैं तकरीबन 16,000 पौधे जो है वो लगवाए हैं। जी हाँ, ठीक है। तो इस दफ़ा जो गाहक से इसके, ठीक है, क्योंकि काफी लोग अब इसको अच्छा इसकी स्टार्ट हो गया है, उसके साथ मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो क्या पाकिस्तान में और क्या बाहर से भी लोगों ने हमें कांटेक्ट किया? जी, अब बाहर से भी लोग अब कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन खास तौर पे जी अचार के हवाले से। अच्छा, तो अब ये इसकी मिडिल ईस्ट में बड़ी मांग है। ओके ठीक है, क्योंकि हम तो तेल ही सुनते थे, अचार भी आ गया। अचार जो है जी ना उसको स्पेन में बनता है, हाँ बिल्कुल सही, ना ही टर्की या तो देखिए ना पाकिस्तान का जो अचार है। अच्छा ठीक है, इटली में वो बनाया बनता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, तो या तो भारत में था या पाकिस्तान में, तो अब ये है कि बाकी चीज़ों में तो बाकी भी खैर अचार हमारा काफ़ी यहाँ से जा रहा था सिंध से। हाँ जी, शिकारपुर का जिस अचार बहुत मशहूर है और इस तरह के मशहूर है और भी। लेकिन जैतून का अचार
ये जिद्दत बेसिकली हमने ऐड कर दी ना उसके अंदर कि हमने अजनास में एक चीज और इसका कंपटीशन भी कोई नहीं दुनिया में। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारी जो बाकी क्वालिटी ऑफ ऑलिव है वो तेल निकालने के हवाले से भी क्या हम कम्पीट कर पा रहे हैं? कर तेल तो अभी देखे ना जी, अभी ये मरहलावार ये अच्छा ठीक हो, सही हो गया। अभी तो अगर हम अपनी भी ज़रूरत बहुत कम अभी वो पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन जूं इसकी प्लांटेशन बढ़ेगी और जूं वो जो पौधे लगाए गए हैं वो अपनी पैदावार जो है वो बेहतर तरीके से, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो कुछ यहाँ पे पौधे ऐसे भी है जहाँ पे 70 किलो तक भी प्रोडक्शन हो सकती है। वेरी नाइस, ओके। तो अगर आपको 10 या 20 किलो एक पौधा वो दे, ठीक है, तो अब इंशाल्लाह ताला यूं ही ये पौधे यूं बढ़ते जाएंगे और फिर साथ साथ नए वो लगते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगले 4-5 साल में इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में होंगे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हो जाए बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकें। वेरी नाइस। और हमारा जो ऑयल है माशाल्लाह, ये इसको इटालियन ने भी बाकी लोगों ने भी बड़ा अच्छी, ये जो हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है जी, ये किसी भी मुल्क के ऑयल से बेहतर है। वेरी नाइस। तो हम कैसे राग़िब कर रहे हैं किसान को फिर कि जी आप आएँ, ये देखें कैश क्रॉप है, जो आप फ़ायदे बता रहे हैं, किस तरह हम उसको कन्विंस कर रहे हैं? इसका ये था जी कि एक तो जो गवर्नमेंट ने अच्छी बात की कि जी ये पौधे इम्पोर्ट करके, अच्छा ठीक है, पहले तो शुरू में इम्पोर्ट करने पड़े, अभी भी बल्कि इम्पोर्ट कर रहे हैं, और वो जो भी ज़मींदार 5 एकड़ से ज़्यादा लगाना चाहता था तो उसको सहूलियात दी गई कि जी हम आपको मुफ्त पौधे देंगे। अच्छा ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, मुफ्त सब्सिडाइज में मुफ्त पौधा मिल रहा है। बिल्कुल हाँ जी, इसका फ्री हुआ, मतलब यही एक तरीका था ना ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं इनकी वाटर सोर्स डेवलपमेंट की अपनी स्कीमें थी, बिल्कुल सही। जैसे यहाँ इस इलाके में आबाद के हवाले से या साइलेंट वाटर कंजर्वेशन के हवाले से मिनी डैम्स पॉन्ड बने पूरे हमारे पोर्टफार में। उसके अलावा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का जो शोबा है महकमा ज़राअत का, उसके हवाले से ड्रिप के सिलसिले में सब्सिडी और स्प्रिंकलिंग के हवाले से। अच्छा ठीक है, मतलब काफी ज़्यादा इरिगेशन के अंदर के हवाले से ये अभी भी 60-40 यानी 40% ज़मींदार को देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, और 60% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चिप इन कर। तो ये इस किस्म की जो गवर्नमेंट के एक अपने जो प्रोजेक्ट्स थे या प्रोग्राम से वाटर सोर्स डेवलपमेंट के हवाले से या वाटर मैनेजमेंट के हवाले से, और दूसरा ये जो जैतून के पौधे फराम करने थे, तो ये जैसे पंजाब के लिए उन्होंने बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को अब वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। अच्छा ठीक है, सही। तो इसके हवाले से जितनी भी रिसर्च है या प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट है, ठीक है, ये इसके हवाले से जो मार्केटिंग के हवाले से लोगों को गाइड करना है, तो ये अब पंजाब में ये जो हमारा बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर हुआ है और वो इस सिलसिले में जिम्मेदारों की रहनुमाई भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनको पौधे भी मुहैया करने में उनको मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अब सीड सर्टिफिकेशन जो हमारा महकमा है, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के तहत, तो इस अदारे को अब उन्होंने ये काम सौंपा है कि वो सर्टिफाई करके। अच्छा ठीक है। और ये जो नर्सरीज डेवलपमेंट है, अच्छा ये प्राइवेट सेक्टर में, हाँ मैं ये पूछने लगी थी, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो गाइडेंस है वो सारे मतलब गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देगा और जो है प्राइवेट नर्सरी से आप ले सकते हैं। प्राइवेट नर्सरी, अच्छा उनको ये इंसेंटिव दिया गया है कि अगर वो सर्टिफाई कर देगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट बजाय इंपोर्ट करने के, बिल्कुल सही है, वो इन नर्सरी से लेके और फिर फार्मर्स को वो प्रोवाइड, बिल्कुल सही। तो अब ये है कि मेरा इनके साथ एक झगड़ा चल रहा है। अच्छा वो क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ कि जी ठीक है, ये एक मॉडल के तौर पे ये बड़े फार्मर्स का इसमें आना वो अपनी जगह, ठीक है, लेकिन जब तक ये पौधे आम काश्तकार तक कोई 20 लगाना चाहे, कोई 10 लगाना चाहे, कोई 40 लगाना चाहे, जिसके पास इतना सोर्स तो पानी का है ना जी, बिल्कुल सही। हाँ 20, 40, 50 को तो दे लेगा ना। तो ये कोई हमें एक ऐसा तरीका मतलब बिल्कुल सही इवॉल्व करना चाहिए। और इसमें मतलब नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम की तरफ से हमने इनको कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी। अच्छा ठीक है, हाँ जाहिर है कि तंजीमात हैं और उसको है जी कि हमारे लोग मुनज़्ज़म हैं, लोगों की तंजीमें हैं, जो भी हम उनके साथ डेवलपमेंट के फॉलो अप हो सकता है, ना सिर्फ स्टार्ट होगा, फॉलो अप भी होगा, फॉलो अप भी करेंगे और वो करेंगे कि उनको आप
मतलब रिड्यूस रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे, बिल्कुल सही, एक पौधे मतलब एक उसकी मतलब मुनासिब सी कीमत लगाएं। इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि अब तो अब अगर आप नर्सरी से खरीदने जाएं तो ये 150-160 रुपए का पौधा है। बिल्कुल ठीक है। और फिर तो ये आम काश्तकार तो फिर वो इसको बिल्कुल सही। उसके और लिए क्या वो 100% ग्रोथ हो, जर्मिनेट कर जाता है या जर्मिनेशन का नहीं, नहीं परसेंटेज बिल्कुल, होगा? मतलब अगर आपने उसका ख्याल रखा है जी, जो शुरू में उसके वो है, और बड़ा इसका कोई इतना भी नहीं कि जी बाकी बागात की तरह इसको कोई वो देखना पड़े। अच्छा ठीक तो है। नेचुरली वो जो एक पौधे को नशो नुमा के लिए, उस जो पौधे को देखभाल चाहिए बढ़ोतरी होती के है, लिए वो तो आपको बिल्कुल जो सही। बुनियादी उसकी सही जरूरियात हैं, सही। तो पानी देना है, या फिर इसका एक प्रूनिंग का मरहला आता है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ कि जी इसको जब फल आ जाता है, सही। एक इसके फल का कौन सा मौसम है, किस मौसम में फल आता ये है? जी अब ये जो है इसका फल अब तैयार हो रहा है। अच्छा ठीक है जी। तो सितंबर और अक्टूबर में। जी। और इसका जो है हम किस मौसम में इसको लगा सकते हैं, इसका बीज या सैपलिंग जो भी लगता है किस मौसम में? सैपलिंग तो जी आप इसको यही एक तो मानसून की प्लांटेशन अच्छा ठीक है, मानसून कि आप अगस्त के बाद, ये सितंबर में, खास तौर पे सितंबर अक्टूबर में काफी इसकी है, फिर जाके मार्च और अप्रैल में बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल सही। तो मुझे फरवरी मार्च अप्रैल में। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं अगले 5 से 7 साल में इंशाल्लाह हम सेल्फ सफिशिएंसी से निकलकर एक्सपोर्ट में भी चले जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि क्या सप्लाई चेन के हवाले से कोई काम स्टार्ट हुआ है, कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो है इसके ऊपर काम, या कोई और इदारे इसके ऊपर एंगेज हुए हैं? लकीली हमारा ये हुआ कि एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा इस पे काफ़ी मतलब एक पूरे एक प्रोजेक्ट के तौर पे, बल्कि प्रोग्राम के तौर पे मैं कहूँगा कि उन्होंने इस सिलसिले में जो भी वसाइल वो मुहैया कर सकते थे, एक उन्होंने वो किए। दूसरा ये था कि इटालियन गवर्नमेंट और यूएसएड के तहत सही ये इसमें प्रोग्राम चले जिसमें हर हवाले से, यानी ना सिर्फ पौधों की सप्लाई के हवाले से, बल्कि जो वैल्यू चेन थी, मतलब उसको बनाने के लिए उसके हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स थी। अभी भी मतलब बारी में, ये बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो मरहलावार वो मतलब इसके लिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बनाना है, कैसे वो करना है। तो इसके अलावा साथ साथ एक जो फार्मर्स थे उन्होंने एक अपनी एक तंजीम बनाई है। अच्छा हाँ जी ठीक है। तो अब जैसे 12 सितंबर को जैतून मेला लग रहा है। अच्छा ये कहाँ लग रहा है? कलर कहार में। बिल्कुल ठीक है, सही। कलर कहार के साथ तो बल्कि आइएगा जरूर जी वहाँ पे होना है। तो अब उसमें आप देखेंगे कि हर किस्म की प्रोडक्ट्स वो उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले पे करेंगे। ठीक है। तो और इसकी मार्केट माशाल्लाह ऐसा वो डेवलप हो रही है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के तहत, यूएसएड के प्रोजेक्ट के तहत और इटालियन गवर्नमेंट के तहत और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी, तो ये एक मरहवाल अब ये है कि एक दफ़ा नहीं इसको, ये एक अच्छा इन्होंने ये किया कि इसको प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं लिया। बिल्कुल सही। जी इतने अरसे के लिए एक प्रोजेक्ट है, अब ये एक प्रोग्राम के तौर पे चल रहा है। बिल्कुल तो सही। इसमें वो कंटिन्यूटी है इंशाल्लाह और हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा है कि मार्केटिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो तब है कि जब पैदावार अच्छी खासी हो जाए तो तब वो मार्केटिंग की तरफ, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप पिछले 2 साल से इतनी प्रोडक्ट आ रही है कि जिसको आप कर सकते हैं, उसका मार्केट के अंदर जा रही है। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। और इसमें अब जो बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनीज हैं जो कि पहले फूड प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं, जैसे नेशनल फूड वाले हैं या कोई और इस तरीके से ये कच्छी वाले हैं। अच्छा और इस तरह तो ये लोग भी अब इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि लोकल प्रोडक्ट को खरीदा जाए और उसको प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट्स बना लें। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसान को जो इसमें एक तो एंगेज है काश्त करने में, उसको आप क्या मशवरे देना चाहेंगे? और हुकूमती सतह पे एक तो आपने कहा कि छोटे काश्तकार को भी थोड़ा आप फैसिलिटेट करें, लेकिन मजीद ऐसे मशवरे जिससे इसको हम लार्ज स्केल कर सकें। कोई भी अगर किसी चीज़ की भी आपने पैदावार बढ़ानी है, जब तक आप छोटे फार्मर तक नहीं लेके जाएंगे, छोटे किसानों को साथ नहीं लेना है। ठीक है सही। तो उस टाइम तक सप्लाई नहीं, मॉडल के तौर पे तो ठीक है जी। बिल्कुल सही। और किसानों के लिए क्या मशवरे होंगे आपकी तरफ से? अब किसानों के लिए जी मैं तो अक्सर अपनी तंजीमों में, चूँकि हमारा तंजीमी हवाले से काम है, तो हर तंजीम में जाके हमारा यही उनको मैसेज होता है कि जी
हम आपको लिंक करवाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ये इनको भी हम तकलीफ देते रहते हैं, ये बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल सही, कि इनको साथ ले जाके कि वो इस प्रोग्राम के मुतालिक बताएं और विजिट करें साइट एरियाज का भी, और वहाँ पे भी लोगों को बताएं कि इसका वो क्या है। तो वो एक लिंक हमने अपने तौर पे तो एक बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि जी हर सूबे के अंदर चूंकि उन्होंने हर रिसर्च सेंटर को इसका एक कोऑर्डिनेशन के लिए उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया, जैसे तरनाब है तो ये केपी के लिए उसके लिए, और हाजरी है क्वेटा में तो वो बलूचिस्तान के लिए, ठीक है। तो गिलगित में इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे ये जी हाँ हो सकता है। तो बहरहाल ये है कि वो एक कोऑर्डिनेशन के लिए वो अदारे हैं। ठीक हो गया। और हुकूमत भी अपने प्रोग्राम में भी अब ये जो बिलियन ट्री था, हाँ जी, इसके हवाले से भी हुकूमत की काफ़ी कोशिश है कि जी जैतून के लिए भी अच्छा मुख्तस किया जाए और जैतून को बाकायदा अपने ये जो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है उसमें एग्रीकल्चर में जैतून को भी अब सेपरेट एक सब्जेक्ट के तौर पे ऐड कर लिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको एक अलहदा एक हॉर्टिकल्चर के हवाले से जैसे आम पे या सिट्रस पे या इस पे काफ़ी मतलब ये हमारे एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं, ये हो रहा है। इसी हवाले से जैतून पे भी खास तवज्जो दी जा रही है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने सुना मलिक फ़तेह ख़ान साहब को, जिन्होंने इंतहाई तफसीलन हमें जैतून की काश्त के हवाले से और हुकूमती इक़दामात के हवाले से बताया, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान इसको संजीदगी से लेकर जा रही है और उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं हर सूबे के अंदर, ताकि जो इलाके जहाँ पर जैतून पैदा हो सकता है वहाँ के किसान जो है ना सिर्फ रब्ता कर सकें बल्कि इन इदारों की जो तकनीकी महारत है उससे भी फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह से ही मलिक साहब ने हमें ये बताया, जो अरबाब इख्तियार हमारा देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर वो 12 सितंबर को जैतून मेला के अंदर शरीक होना चाहें जो कलर कहार पर हो रहा है, तो एब्सोल्युटली ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जैतून की प्रोडक्ट्स के हवाले से मालूमात मिल सकेंगी, और ना सिर्फ जो इंटरेस्टेड काश्त ये मालूमात मिलेगी बल्कि इंटरेस्टेड काश्तकार हैं उनसे भी मुलाकात हो सकेगी, और ताकि जो लार्ज स्केल एक प्लान है जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं वो हो सके। उसके साथ साथ मलिक साहब ने एक चीज़ जो ऐड की वो ये थी कि नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो मुकामी सतह पर तंजीमों के साथ काम करता है। अगर हुकूमत मुकामी तंजीमों के साथ मिलकर काम करे तो एब्सोल्युटली जो इसका लार्ज स्केल प्रोग्राम है वो मैनी फोल्ड हो सकता है। तो हमारे प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया, हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप किस उन्वान को सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।